जय हिंद। आप सबका स्वागत है अपने नेक्स्ट क्लास में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ग्रुप डी में बहुत ही पूछे जा रहे हैं। इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, सब लोग सतर्क हो जाएं और क्वेश्चन को बार बार लगाएं। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाएं। इस समय आपका सिर्फ एक ही कर्तव्य है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं और लगाकर एग्ज़ाम देने जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर पाएँ। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आरआरबी में पूछे जा रहे हैं। देखिए, x/x-y यदि xy से 20% कम हो, ठीक है, तो y-x/y और x/x-y का मान क्या होगा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैसे लगाएंगे, आइए हम सीखते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है वह यह है कि x और y, ठीक है, x y से 20% कम है, मतलब x से y, ठीक है, जहाँ पे लिखा रहता है 2 से 3, इसका मतलब 2 और 3 में संबंध, तो यहाँ x y में संबंध से कम है 20%। अगर इससे 20% कम है तो इससे 20% कम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको देख लीजिए। एक्स वाई से 20%, तो हमने बता रखा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और कहता है 5 में 1 कम है अर्थात 4 है। अगर इसको फ्रैक्शन वैल्यू में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। क्यों 4/5 1 कम हो गया, तो यहाँ पे कह सकते हैं x/y जो होगा वो 4/5 के बराबर होगा। इतनी कंडीशन होने के बाद आपको ये पता चल गया कि x की वैल्यू क्या है, 4 है, y की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अब कहता है सवाल में आपको बताना क्या है, y-x। जब y-x बताना है अपान y-x अपान y, तो यहाँ पे क्या निकल के आ सकता है, x की वैल्यू आपको पता है कि 4 है और y की वैल्यू आपको पता है 5 है और बीच में माइनस लगा है और y की वैल्यू 5 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/5। ये 1/5 जो आएगा यह आंसर है किसका, y-x अपान y का। ये इसका आंसर हो जाएगा आसान तरीके से। और दूसरा है x/x-y। x की वैल्यू है 4 और x 4-5, तो हो जाएगा यहाँ पे 4/-1, जिसको आप लिख सकते हैं -4। ये वैल्यू जो आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी x/x-y। ये हो जाएगा आंसर। मतलब दोनों का मान आसान से ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा जा रहा है। ऐसे भी प्रश्न की संभावनाएं हैं, तो ध्यान में रखें। एक संख्या में 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, कोई एक संख्या है उसमें 75% में 75 जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है। तो संख्या के 40% ज्ञात करें। देखिए यहाँ कह रहा है एक संख्या में 75% में 75 जोड़ा जाता है, तो मतलब कोई संख्या रही होगी, मतलब 75% में कुछ जोड़ा गया है, इसका मतलब 100% रहा होगा, तो 75% क्या किया गया होगा, उसमें जोड़ा गया होगा। मतलब पहले कितना रहा होगा, पहले 25 रहा होगा, है कि नहीं, पहले 25 रहा होगा तो 75 उसमें जोड़ा गया होगा, तो तब 100 हुआ होगा। इसका मतलब उसने दे रखा है कि 75%, एक संख्या में 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, तो 75% कब होगा डियर फ्रेंड्स, 100% कोई चीज़ होता है, 75% हुआ है, इसका मतलब 25% पहले से था, तो 75% जोड़ के तब 100% हुआ है। तो 100 में से अगर 75% को घटाएंगे तो 25% मिलेगा। जो 25% मिल रहा है ये आपको दिखा रहा है 75 को, कहा ना 75 जोड़ा जा रहा है, तो 75 को दिखा रहा है, तो एक कितने को दिखाएगा, 1% कितने के दिखाएगा, तो कहेंगे 3 को दिखाएगा। कैसे, 75 बटा जब 25 करेंगे तो इसको काट देंगे तो आपको 3 मिलेगा।
और ये 3 मिल रहा है डियर फ्रेंड्स, जो 3 आपको मिल रहा है आप समझिए, तो कहता है कि वो परिणामी उसी संख्या के बराबर आता है। मतलब परिणामी जो 3 आ रहा है वो उस संख्या के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये अपने आप में वही संख्या होगी जो पहले थी, तो उसका कहता है 40%। तो 3 का 40% आप निकाल देंगे, दोनों को काट दीजिए। दोनों को काटने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, काटेंगे 3%, नहीं तो परसेंटेज वैल्यू है डियर, ये परसेंटेज वैल्यू स्वयं ही परसेंटेज वैल्यू है, तो स्वयं जब परसेंटेज वैल्यू है तो इसका 40% कर देंगे, क्योंकि परसेंट में ही बताना है, तो उसको बता देना है उसके परिणामी के उसी के बराबर होगा। तो ये 3 चौको 12 120 हो जाएगा, और जो 120 होगा यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ पाए। जैसे उसी संख्या के 40% ज्ञात करें, तो इसी संख्या का 40% ज्ञात करने के लिए आपको सीधा इसी में गुणा कर देना है। इस तरह से आसानी से आप लगा सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए किस तरह, आइए देखिए, दो संख्या a और b इस प्रकार हैं कि a का 5% तथा b का 4% का योग a के 6%, b के 8% के योग का, ठीक है, इतना लिखना था, के योग का 2/3 है, तो a अनुपात b का मान ज्ञात करना है। किस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वनडे एग्ज़ाम की, तो आपके लिए ये क्लास पूर्णतः बेनिफिट है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से लगाइए और अपने नोटबुक में नोट भी करिए। 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डाटा बदल सकता है, बाकी क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, एसएससी में भी आ रहे हैं, आरआरबी में भी पूछा जा रहा है, इसलिए सतर्क रहिए और भरोसा रखिए अपने आप पे भी, और जो आपको बता रहा है उस पर भी। सिलेक्शन आपका तभी निश्चित हो पाएगा। यहाँ कह रहा है, देखिए ध्यान रखिए, ए का 5%, बी के 4%, तो ए का 5%, ए का मतलब गुणा 5% लिख दिया, फिर प्लस लगाया, कहते हैं योग ना, तो योग कर रहे हैं बी का 4% बराबर है, मतलब दोनों का बराबर हो जाएगा। ए के 6%, ए का 6% प्लस बी का 8%, बी के 8%। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, का योग का 2/3, यही कहा है प्रश्न में, और आपको निकालना है ए रेशियो भी। तो अब तो सॉल्यूशन हो गया आसान, सॉल्यूशन आसान हो गया डियर। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। आप यहाँ सॉल्व करके ये कर सकते हैं, कुछ कॉमन करके करें क्या, ऐसे ही करते हैं। देखिए यहाँ लिख लीजिए 5% ए प्लस 4% बी, ठीक है। इधर आ जाएंगे तो इसका गुणा करेंगे तो ये हुआ 6, लेकिन इसमें 2 से और गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 6% ए गुणे में 2/3, है ना। फिर प्लस लगाया, यहाँ हो गया 8% बी और गुणे में 2/3, यही होगा। आप 3 से काट सकते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूना, ठीक है। और यहाँ पे कटेगा नहीं, तो ऐसे रहने देते हैं। ये हो गया आपका 5% ए प्लस 4% बी। यहाँ आपको मिलेगा 2 दूना 4% ए प्लस 8 दूनी 16%/3 बी, ये मिल जाएगा। ए को एक तरफ रखिए, बी को एक तरफ। तो अगर 5% ए है, यह इसको इधर ले आएंगे तो -4% ए मिलेगा, और यह अपने जगह है 16%/3 बी माइनस, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 4% बी, है ना डियर। अब आपको क्या करना है, इसको जब घटाएंगे तो ये सिर्फ ए मिलेगा, मतलब 1% ए, मतलब 1 नहीं, सिर्फ ए ही कह लीजिए, ठीक है। सिर्फ ए कह लीजिए, आपको यह मिल जाएगा।
कुछ मिस्टेक है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया ए। अब इधर देखिए, अब क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हुआ 16% बी, 3 चौको 12% बी, और बटे में हमको 3 मिला है पहले से। आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एक लाइन और, इस 3 को इधर भेज दीजिए। ये हुआ 3A, और इधर क्या हुआ, 16 में से अगर 12 घटाया तो 12 में 4 जोड़ने पे आपको 16 मिलता है, तो यहाँ 4% बी मिलेगा। यहाँ 3% लिख लीजिए या फिर 3 ही लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 1% यहाँ पे था, जब इसमें 3 से गुणा होगा तो 3% हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ आपको A/B क्या मिल जाएगा, जब A को यहीं रहने दिया, B को इधर भेज दिया, और 4 को यहीं रहने दिया और 3 को इधर भेज दिया, तो आपको मिल गया A/B बराबर 4/3, जिसको आप लिख सकते हो 4:B, ओहो सॉरी 4:3, जो कि बराबर होगा आपका A/B के। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। A/B का रेशियो आपको मिल जाएगा 4:3। ऐसे आसानी से आप लगा पाएंगे, शायद समझ पाएँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, बातों को ध्यान रखना है। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस करा रहे हैं सभी अलग अलग तरीके से हैं, परंतु क्वेश्चन में आ रहे हैं। इसलिए आप संभल जाइए और ध्यान रखिए इस बात पर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर अगर आप लगा के जा रहे हैं तो इतना आप मान के चलिए कि आपका मैथ में कोई प्रश्न छूट नहीं पाएगा, अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर लगा रखा है तो आइए देखिए, क्वेश्चन जो दिया गया है आय व्यय का है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में भी हम आय व्यय का लगा सकते हैं आसान तरीके से, एकदम शॉर्ट मेथड से, नॉर्मल तरीके से आप लगा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति 8,550 रुपया आय में से 5700 रुपया व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% वृद्धि हो, तब बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, यह आपको बताना है। तो आपको लिखना है आय और व्यय, ठीक है। आय किया होगा, थोड़ी बातें व्यय की होगी, थोड़ी सी दिया गया है आय कितना था, आय दिया गया था 8,550, इतने रुपए उसने आय किए थे, जबकि उसने 5700 रुपये क्या कर दिए, व्यय कर दिए थे। इतना कमाता है, इतना खर्च कर दिया, तो कुछ तो बचा होगा, तो बचा होगा तो उसका हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी बचत लिख देते हैं कि बचाता होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने बात नहीं की है, उसने सिर्फ आय व्यय की बात की है, बचत में परसेंटेज की बात की है, तो बचत हम लिख देते हैं क्या, 2850। जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे डियर, तो आपको जो बचत मिलेगी वो 2,850 रुपया बचा लेता है, मतलब कमाता इतना है और व्यय इतना करता है, तब बच जाता है उसका इतना। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद यहाँ हम लिख देते हैं, आपको ध्यान में रखनी है बातें कि जो 8,550 रुपये है वो आपका 5700 रुपये में, अगर इसको हम डिवाइड करके देखें कि हाँ कितना आय करता है एक्चुअल में और एक्चुअल में कितना व्यय किया है रेशियो में, तो हमको पता चल जाएगा। 0 से 0 आप काट देंगे, और 5 से जब काटेंगे तो 5 से काटने के बाद आप पूरा काटने पीटने के बाद आपको 3/2 मिलेगा। आप काट के चेक कर लीजिएगा, पूरा काटने के बाद आपको 3/2 मिलेगा, अर्थात जो आय में आय थी उसकी वो 3 रही होगी, और जो व्यय रहा होगा वो 2 रहा होगा। और हम ये मान के चलते हैं बचत में क्या है, 100% मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं 100%? क्योंकि हमको ये बताना है, ये मत मानिए तभी कोई दिक्कत नहीं, उसने बचत किया है, उसने कहा है ना कि आपको बताना है कि बचत में परसेंटेज परिवर्तन, तो बचत तो यही है, और बचत में परसेंटेज परिवर्तन के लिए 100% रखना ज़रूरी है, तो 100% लिख लीजिए। अगर आपको ये डिस्टर्ब करता है कि 100% हम क्यों लिखें, तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देख लिए, इसने कहा है कि 19%, आय में 19%, व्यय में 13%। अब 19 तिया होता है कितना,
आप कहेंगे सर 19 तियाँ होता है 57, आप लिखेंगे 57, और यहाँ पे हो गया 13 दूना 26, और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा डियर, वो होगा आपका 31। ठीक है, डिफरेंस 31 आ गया हमारा जो डिफरेंस आया वो 31 आया। तो यहाँ पे बता रखे हैं, हमने कहा बचत 100 मान के चलिए ना मान के चलिए, तो उसने परसेंटेज कहा है, तो इसको परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे, मतलब इसी को लिख सकते हैं 31%। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे ही रहने दीजिए कि 31 आया है, तो 31 की प्रतिशत वैल्यू आपको क्या बता देनी है परसेंटेज में, तो 31% ही हो जाएगा, यही रहने दीजिए आंसर में। चाहे आप कर सकते हैं यहाँ 100 लिख सकते हैं, और 100 का है तो 31% का 100% निकालेंगे तो 31% निकल जाएगा। आप समझ पाए हों, शायद समझ पाए हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। देखिए सेम उसी तरह की क्वेश्चन ये वाला भी है, आपको ध्यान रखना है और लगाना है। कहता है एक व्यक्ति की आय कितनी है, वो है 13,500, और वह व्यय कितना करता है, तो आप कहेंगे व्यय करता है 9,000 रुपये। अगर 9,000 रुपये व्यय करता है और आय उसकी 13,500 है, तो बचत कितनी करता होगा, बचत को भी ध्यान रख लिया जाए। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बचत कितना होगा, जब आप घटाएंगे 13 में से अगर 9 घटाते हैं तो 13 में से 9 4 13 होता है, 9 4 13 होता है, तो आपको मिल जाएगा 3.5। 3.5 का मतलब कहने का अर्थ है, इसको घटा कर देख लीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए। बचत को हमेशा आप लिख सकते हैं, लिख दें, घटा लीजिए। आप घटाएंगे तो आप ऐसे घटा लीजिए 0 0 0 0 0 5, और 13 में से अगर गया तो 4, मतलब 45 रुपये का करता है वो बचाता है। ये जो 4500 रुपये बचा रहा, वो जो 4500 रुपये बचा रहा है, ये 100% पे बचाता होगा। कब 100% पे, अभी ध्यान रखिए, बचत सिर्फ इतना ध्यान रखिए, बचत इतनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही पहले वाला फंडा, आपको क्या करना है, जो उसकी आय थी 13,500, उसमें क्या है वो 9,000 खर्च कर देता है, मतलब उसके पास बचता कितना है, यहाँ हो गया 15, यहाँ हो गया, ये एक जीरो और है, यहाँ हो गया 10, तो आपको मिल गया 15/10, मतलब 3/2। ठीक है, आपको 3/2 दिख रहा है, हाँ बिल्कुल 3/2 मिल गया। मतलब आय में उसका क्या था, 3 था, और व्यय क्या थी उसकी, 2 थी। अब अगर इसको 100% बनाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 100% बनाने के लिए, इसको 100% बनाने के लिए सब में 100 से क्या करें, गुणा कर दें। चाहे ऐसे कर दीजिए, चाहे कुछ वो भी ना करिए तब भी ठीक है, ऐसे करेंगे तब भी आएगा, और ऐसे नहीं करते हैं तब भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर करते हैं आप, देखिए ऐसे अगर आप करते हैं तो आपका इसका जो डिफरेंस कह रहे हैं, सॉरी, इसका जो आपका दिया गया है ये 13% पे दिया गया है, और इसको क्या दिया गया है, 9% पे दिया गया है। तो 13 तियाँ हो गया 39, ठीक है, 13 तियाँ 39, 100 लिख लीजिए, चाहे ऐसे रहने दीजिए। परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ कट जाएगा 0 से 0, 13 आप ऐसे निकाल लीजिए। देखिए 13% 300 का जब निकालेंगे तो ये परसेंट जब हटाएंगे तो बटे में 100 होगा, और 100 होगा तो ये कट जाएगा, और जब कट जाएगा 13 तियाँ 39, वैसे सीधे बच जाएगा 13 तियाँ 39, तो सिर्फ 39 बचा यहाँ, और यहाँ पे क्या हो गया 9 दूनी 18। चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो सिर्फ इतना रहने दीजिए कि भैया कुछ नहीं जानते हैं, हमको सिर्फ पता चला है कि 3/2 है, तो आय में 3 और व्यय में 2, तो 13 तियाँ 39, 9 दूनी 18। अब दोनों का अंतर कितना है ये हमको बताइए। दोनों का अंतर आप कहेंगे सर 21 है, दोनों का अंतर 21 है। अगर दोनों का अंतर 21 है तो उसका अगर परसेंटेज वैल्यू देखा जाए तब भी 21 ही होगा, क्योंकि हर एक संख्या अपने आप में 100% ही होती है। तो आपका क्या हो जाएगा 21% आंसर। देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं होता है, क्वेश्चन को आराम से समझें, एक बार नहीं 2 बार समझें तो बहुत ही आसान से आप लगा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप लगा नहीं पाएंगे। आप कभी अपने आप को ये मत समझिए कि हमको मैथ नहीं आता है, हम नहीं कर पा रहे हैं, कभी घबराइए मत। या आप ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक है या एग्ज़ाम हम देने वाले हैं और हमारा तैयार नहीं है और लग रहा है स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, तो इससे भी मत घबराइए, क्योंकि स्कोर कम होने का ये मतलब नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है आप डिमोटिवेट हों थोड़ा सा, तो अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करिए
और एक क्वेश्चन को 4-5 बार लगाइए, फिर आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। आज इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।